स्टोरिया बाय रंगीली रुचि। रामायण को अलग अलग लोगों के नजरिए से देखा जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये भगवान श्री राम और सीता जी के प्रेम की कहानी है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये रावण के मोक्ष की कहानी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये हनुमान की लॉयल्टी की कहानी है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लक्ष्मण के सैक्रिफाइस की कहानी है। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा वर्जन भी है रामायण का जहाँ पर ये बताया गया है कि शायद ये शूर्पनखा के बदले की कहानी है। फीवर स्टोरीज। स्टोरी कुछ ऐसी है कि शूर्पनखा के पति का नाम था विद्युज्जीवा, जिसे दुष्ट बुद्धि भी कहा जाता था, क्योंकि शायद वो कुछ ऐसा ही था। इसके कारण में हम घुसेंगे नहीं, लेकिन दुष्ट बुद्धि एक्चुअली रावण के ही कोर्ट का हिस्सा था। पर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि दुष्ट बुद्धि ने कुछ ऐसा किया जो कि रावण के अगेंस्ट चला गया, खिलाफ चला गया, और रावण को इस चीज का इतना गुस्सा था कि एक युद्ध में उसने अपने ही कोर्ट के आदमी विद्युज्जीवा दुष्ट बुद्धि को मार डाला। विद्युज्जीवा, मैंने तुम्हारे लिए मृत्यु दंड निर्धारित कर दिया है। अपने ही बहन के पति को मार डाला। तेरा वध आवश्यक है विद्युज्जीवा। नहीं लंकेश, आवश्यक है। लंकेश क्षमा। इस चीज को झेलने के बाद में शूर्पनखा ने ये सोच लिया था कि वो अपने भाई से इसका, अपने पति की मौत का बदला लेकर के रहेगी। भ्राताश्री, मैं अपने पति के मृत्यु का बदला अवश्य लूंगी, अवश्य लूंगी। लेकिन कैसे? क्योंकि रावण तो इतना ताकतवर, इतना विद्वान था, तो कैसे, ये उसको पता नहीं था। तो ये माना जाता है कि शायद शूर्पनखा ने ये सब कुछ रचा था, जहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी को इस चीज का हिस्सा बनाया गया, जिससे कि भगवान श्री राम उसके भाई रावण का दी एंड कर सके, क्योंकि और कोई ये काम नहीं कर सकता था। क्या आप इस वर्जन में मानते हैं? क्या आपको लगता है कि शायद ये शूर्पनखा के बदले की कहानी हो सकती है? बताइए मुझे। इंस्टाग्राम पर रंगीली रुचि नाम से सर्च कीजिए और वहां जाकर के डीएम करिए। सुनते रहिए स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। स्टोरिया बाय रंगीली रुचि। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज। कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दे। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज। कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दे।